दोस्तों नमस्कार, मैं उमर आलम MVS इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करते अभिनंदन करते हैं। कहा जाता है कि संघर्ष से जीवन है, लड़ना तो पड़ेगा, कुंदन वही बनेगा जो आग में तपेगा। नीतीश कुमार जी जो कारनामा दिखाए वो सबके सामने है। नीतीश चाचा और तेजस्वी भैया एक साथ एक ही प्लेन में दिल्ली जा रहे हैं और 2 घंटा लगेंगे दिल्ली और पटना से दिल्ली जाने में। यहाँ क्या कुछ हो सकता है ये सब आप लोग जानते हैं। दिल्ली गए हैं नीतीश सरकार और तेजस्वी भैया ने ये कारनामा दिखाएंगे और ये भी कहना है कि कुछ भी हो सकता है। एनडीए का सरकार बनेगा कि इंडिया को हराना चाहते हैं कि इंडिया को, ये आपके ऊपर डिपेंड। तो हम लोग का हाथ से पता तो कट गया है, लेकिन सरकार किसकी बनेगी ये अभी तक कोई नहीं कह सकता है। कोई भी भले टिडोरा पीट रहा है, भले कितना कह रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के हाथ में है और नीतीश बाबू के हाथ में है। चेंजल मास्टरमाइंड चंद्रबाबू नायडू कर सकते हैं सत्ता, अगर उनको विशेष राज्य का दर्जा वहाँ पे मिलेंगे तो कुछ भी हो सकता है। नीतीश चाचा भी पलटी मार सकते हैं और किसको नहीं शौक है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। हम नीतीश चाचा से स्पेशल रिक्वेस्ट करेंगे यही कि बिहार में अभी तक जब से देश आज़ाद हुआ है अभी तक बिहार में कोई प्रधानमंत्री, कोई भी नेता नहीं बना है। नीतीश चाचा पलटी मारने का तो नाम आपका है, ये है, एक बार जरूर पलटी मार के दिखाइए, क्योंकि बिहार का एक कोई हो कि प्रधानमंत्री बन जाए। क्योंकि आप शाम को अब मीटिंग है एनडीए का और इंडिया का, अब देखिए सत्ता किसके पक्ष में जाता है ये तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये अटकली लगाई जा रही है कि एक ही प्लेन में नीतीश और तेजस्वी, और क्या गुतगु हुआ है। बात तो बहुत कुछ हुआ होगा, बहुत कुछ हुआ हो, देखिए क्या होता है और होता क्या है। अभी तो गेम जारी है। अब देखते हैं कि कौन छक्का मारता है, कौन चौका मारता है, किसी सरकार बनता है। भले सारे ढिढोरा पीट रहे हैं, यहाँ तक कि मोदी का तो घमंड चकनाचूर हो गया। जहाँ राम जी को लाए थे, बोले थे कि जिसने राम को लाया है उनको हम लाएंगे। जहाँ से पूरे भारत गीत गा रहा था, जहाँ पे राम जी आए और वहाँ पे राम जी को लाने वाले को लोग चूज नहीं किया, लाइक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों? और कहते हैं कि राम जी को हमने लाया। नहीं, हम पहले ही बता दिए, राम जी पूरे दुनिया को लाया है, किसी यहाँ पुरुष नहीं लाया है, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री नहीं लाया है। राम तो पूरा सृष्टि का जनक है, राम तो आदर्श है, पुरुषोत्तम पुरुष है, पुरुषों में उत्तम है। राम जी को कौन लाएगा? राम जी को उनको लाए होंगे, उनको लाए हैं, हमको लाए, पूरा दुनिया को लाए हैं। राम जी को लाएंगे। अयोध्या में देख लीजिए, वहाँ में बीजेपी के धरशाही हो गया, यानी वहाँ के लोग उनको लाइक नहीं किया। यहाँ तक कि बीजेपी बोल रहे थे कि मैं उत्तर प्रदेश में ये कर, इसके पहले 62 सीट लाए थे बीजेपी का, 62 सीट अकेले। अब की बार देखिए 40 भी नहीं हुआ। तो घमंड कहीं नहीं करनी चाहिए, घमंड कभी भी चकनाचूर हो सकता है। लेकिन अब अटकली लगाई जा रही है कि तेजस्वी भैया के साथ में नीतीश चाचा भी गए हैं और कभी भी पूरे इलेक्शन में लोकसभा का जितना भी हुआ है, नीतीश कुमार को कभी भी तेजस्वी गलत बयान उनके ऊपर नहीं दिए। इसीलिए कुछ भी हो सकता है। पहले ही से मास्टरमाइंड गेम होगा, यानी राजनीतिक मेकर है, राजनीतिज्ञ है। कौन? 20 साल से मुख्यमंत्री बने, 9 बार शपथ ग्रहण कर लिए बिहार में, उसको कम समझते हैं? हमेशा सत्ता में रहते हैं, ऐसे नहीं। और नीतीश कुमार का भी सपना था, इंडिया सरकार जब बनाए, इंडिया गठबंधन, महागठबंधन, इंडिया अलायंस बनाए, तो इसीलिए बनाए कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। आज उनका सपना साकार होने जा रहा है। भले दोस्तों कुछ भी कहिए, मुझे कहिए चाहे किसी को भी कहिए, जो सच्चाई है वो मैं तो कहूँगा।
और नीतीश चाचा का राजनीतिक करियर हम देख रहे हैं, बहुत में बीजेपी से भी आए हैं और राजद से भी गए हैं। तो इसमें राजनीति में ऐसे हेर फेर होता है, ये जरूरी नहीं है कि एक नीतीश कुमार पलटू चाचा है, बहुत सारे राजनीतिज्ञ थे। रामविलास पासवान का करियर देखिए, भले आज नहीं है, उनका बेटा बहुत बढ़िया से जीता, उनको मेरे तरफ से धन्यवाद। इसलिए धन्यवाद क्योंकि वो युवा है और युवा के प्रति वो जरूर सोचेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी से लड़े और उनको निश्चित ही अब वो भी गेम चेंज करेंगे, उनके पास भी 5 सीट है। और देखिए अब क्या होता है, 240 बीजेपी से मिट गए, 400 पार, 400 पार, 300 पार नहीं कर पाए। भले गठबंधन में आप कुछ लाए हैं, 300 से कुछ कम है, लेकिन अब तो मास्टरमाइंड चंद्रबाबू नायडू के हाथ में और नीतीश कुमार के हाथ में है। भले कुछ कहिए, लेकिन सरकार बनाने का हाथ में एक ही आदमी के है, वो आदमी कोई और नहीं, वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। अब भले मोदी मोदी कह रहे हैं, लेकिन अब मास्टरमाइंड चंद्रबाबू नायडू जी है और नीतीश कुमार। एक बिहारी सब पर भारी। नीतीश कुमार अब गूगल आ जाइए, प्रधानमंत्री बनिए, क्योंकि एक बार तो कम से कम कहने के लिए तो हो जाएगा कि एक बिहारी सब पर भारी, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन गए। और निश्चित ही मुझको लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है, प्रधानमंत्री बन भी सकते हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है और बहुत गर्व की बात है। प्राउड होना चाहिए कि हर बिहारियों को कि एक बिहारी प्रधानमंत्री बने, गुजरात का प्रधानमंत्री बने, यानी कि नीतीश कुमार मोदी जी तो गुजरात को पूरा भारत में सबसे सुंदर और सबसे वहाँ चमका दिए। एक बार नीतीश यहाँ पर भी काम किए नीतीश चाचा, ऐसे नहीं, नीतीश चाचा यहाँ पर इतना बिजोर काम किए कि क्या कहा जाए, लेकिन यहाँ तो काम किए, मुख्यमंत्री बन के पूरा भारत को चमकाने का काम करेंगे नीतीश कुमार। अब देखिए मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं कि नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू बनते हैं, ये तो आज शाम तक ही क्लियर हो जाएगा जब मीटिंग होगा और उनका जो चॉइस होगा, चॉइस से अगर सीट नहीं मिलता है तो कुछ भी हो सकता है। भले हम लोग कुछ और करें, हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि क्या प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बन सकते हैं। यह कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए और बोलिए कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री होना चाहिए या मोदी को। भले मोदी तो अंधभक्ति करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार देशभक्ति जरूर करते हैं, क्योंकि बिहार के लोगों के लिए वो एक आइकन है और उनको यहाँ के लिए विकास पुरुष कहा जाता है। बिहार का विकास पुरुष नीतीश कुमार और भारत का भी विकास पुरुष कहलाएंगे नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री बनेंगे तब। अब देखिए क्या होता है, क्या प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे या मोदी सरकार बनेंगे, ये तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सरकार किसकी बननी चाहिए। देखिए गीता सर का उपदेश है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो परिवर्तन होना चाहिए। हर राजनीति में हमेशा परिवर्तन, भले इस पलटी मारे चाहे उधर पलटी मारे, लेकिन परिवर्तन तो निश्चित जरूरी है। तो दोस्त ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। मिलते हैं एक लंबे ब्रेक के बाद, शाम को एक वीडियो मैं आप जरूर अपलोड करूंगा कि किसकी बनेगी सरकार। और मोदी का तो घमंड जो है चकनाचूर हो गया। अब देखते हैं, अभी भी रट लगाए हुए हैं, अभी भी जितने भी बड़े राज्य थे, भले बिहार को छोड़कर, मध्य प्रदेश को छोड़कर, गुजरात को छोड़कर, सभी जगह उनको पटकनी हुआ है। तो ये तो कहने वाली बात है। मिलते हैं एक लंबे ब्रेक के बाद। इस वीडियो को कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।